आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के अपने 1392 ऑनलाइन कार्यक्रम में जैसा कि हम सबके ज्ञान में है, आज पहेली बूझो कार्यशाला है और इस कार्यशाला में हम सबको हमारे नन्हे दोस्तों को 2-2 पहेलियाँ बूझनी है, जिनका उत्तर दूसरे बच्चे भी देंगे और जो प्रश्न पूछ रहे हैं या पहेली पूछ रहे हैं, उनको अंत में सही उत्तर भी बताना है। ये नहीं कि ये भी सही है, वो भी सही है। बिल्कुल सही उत्तर भी हमारे दोस्त बताएँगे। ऐसा नियम है, शायद आपने ध्यान दिया होगा। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे श्रीमती ज्योति देशमुख जी, जो कि बड़ौदा, गुजरात से हमारे बीच हैं और आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे अपेक्षा राज जी और आज के इस कार्यक्रम का अध्यक्षता करके वंशिका राजपूत जी, संचालन करेंगे यशस्वी जोशी जी। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय भास्कर आनंद पांडे जी, गिरिजा शंकर जोशी जी, हेमा देवतला जी, कामेश्वरी सिंह जी, नरेंद्र पाल सिंह सर और इस पटल पर हमारे साथ कई एक साथी जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। दीपक बिष्ट जी हमारे बीच रानीखेत से जुड़े हैं और मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और इस पटल पर जितने भी आदरणीय स्वामी श्रीवास्तव सर जुड़े हैं, मैं सभी का, उमेश जोशी सर जुड़े हैं, शोभा जोशी जी जुड़े हैं, सभी का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ अपने दोस्त यशस्वी जी को। यशस्वी जी, आप जुड़ चुके हैं क्या? जी सर। स्वागत है दोस्त आपका। जी सर, आपका आभार। सोचो ज़रा, समझो बात, हर पहेली बोले एक नई बात। दिमाग लगाओ, मुस्कुराओ, सही जवाब खुद ही पाओ। माँ शारदा को नमन करते हुए मैं यशस्वी जोशी, कक्षा 7, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से आप सभी का आज पहेली बूझो कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय उदय किरौला सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे 42वीं बार संचालन करने का मौका दिया। आज की मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योति देशमुख मैम, साहित्यकार बड़ौदा से, व बालप्रारी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरौला सर, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षक विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बालप्रारी अहमदाबाद गुजरात से, एवं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बालप्रारी खंडवा मध्य प्रदेश से। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी अपेक्षा राज, कक्षा 8, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से, एवं आज की अध्यक्ष मेरी छोटी बहन वंशिका राजपूत, कक्षा 6, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस कार्यशाला से कैसे जुड़ी। बाल प्रहरी के ऑनलाइन कार्यक्रम से पहले मैं बाल प्रहरी के ऑफलाइन कार्यक्रम में भी जुड़ती रही थी। एक बार मेरी बहन का बनाया गया चित्र बाल प्रहरी की पुस्तिका में छपा, तो आदरणीय उदय किराला सर ने मुझे इस समूह में जोड़ा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। जब मैं अपने से छोटे या बड़े प्रतिभागियों को संचालन करते हुए देखती थी, तो मेरा भी मन संचालन करने का करता था। इसलिए एक बार मैंने उदय किराला सर से बात करी और उन्होंने आज मुझे 42वीं बार संचालन करने का मौका दिया। एवं आदरणीय श्री उदय किराल सर ने मुझे पहली बार संचालन करने का मौका 22 अक्टूबर 2024 को देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में दिया आप था। अपने व्हाट्सएप से अब मैं नंबर ज्यादा भेज समय दीजिए। व्यर्थ ना करते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी अपेक्षा राज, कक्षा 8, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जी धन्यवाद। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम वीक्षा राज है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि बाल कवि सम्मेलन बाल प्रहरी का 1392वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज पहेली बूझो कार्यशाला है। आज की कार्यशाला में सभी प्रतिभागी दो पहेली प्रस्तुत करेंगे एवं उनका उत्तर भी बताएंगे। तो आज के सुअवसर पर हमारी आज की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती ज्योति देशमुख जी, साहित्यकार बड़ौदा से, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। और आज अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन वंशिका राजपूत, कक्षा 6, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया अल्मोड़ा से। बहन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। मंच का इतना सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन यशस्वी जोशी, कक्षा 7, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। बहन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है।
बाल प्रहरी से जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों को ज्ञान एवं मनोरंजन करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, और बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय शोधक गढ़ा सर। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम एवं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। और मैं आदरणीय शोधक गढ़ा सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे आज इस मंच पर 15वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। तो सर आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए जैसे कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज पहेली बूझो कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के समक्ष अपनी 2 पहेलियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो मेरी पहली पहेली कुछ इस प्रकार है। कौवा आकाश में उड़ता है मगर रहता कहाँ है? पानी में। जी बहन, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। कौवा आकाश में रहता है मगर रहता है पानी में। तो मेरी दूसरी पहेली कुछ इस प्रकार है। अ, वह कौन-सा जीव है जो एक कागज़ की नाव में तैर सकता है? मैं अपनी पहेली दोबारा दोहराती हूँ। वह कौन-सा जीव है जो एक कागज़ की नाव में तैर सकता है? मगरमच्छ। जी नहीं, आपका उत्तर गलत है। अ, चींटी एक ऐसा जीव है जो एक कागज़ की नाव में तैर सकता है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति काफ़ी अच्छी रही। अब मैं प्रतिभागियों को पढ़ने से पहले आप सभी को इस कार्यशाला के कुछ नियम बताती हूँ। नियम क्रमांक 1, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो वह अपना माइक एवं कैमरा दोनों ऑन रखे। नियम क्रमांक 2, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में कोई अन्य प्रतिभागी अपना माइक एवं कैमरा ऑन करके बाधा ना डाले। नियम क्रमांक 3, यह कोई प्रतियोगिता नहीं है, इसलिए जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से अभिभावक मदद ना करें। नियम क्रमांक 4, जैसे कि आज पहेली बूझो कार्यशाला है तो आप सभी को अपनी 2 पहेलियाँ पूछनी है एवं उसका उत्तर अंत में स्पष्ट तरीके से बताना है। अब मैं प्रतिभागियों को बढ़ती और आमंत्रित करती हूँ। आज के पहले प्रतिभागी मेरे बड़े भाई एचएन माहेश्वरी कक्षा 10 एचएन इंटर कॉलेज हल्द्वानी से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जय महेश्वरी, कक्षा 10, स्कूल एचएन इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज पहेली बूझो कार्यशाला है और इसमें मैं 2 पहेली पूछना चाहता हूँ। मेरी पहली पहेली कुछ इस प्रकार है। वह पहली कौन सी चीज है जो ऊपर जाती है पर कभी नीचे नहीं आती है? उम्र। जी, आपका बिल्कुल सही उत्तर है, उम्र। मेरा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। मैं हर जगह तुम्हारा पीछा करता हूँ लेकिन अंधेरे होते ही गायब हो जाता हूँ, वो क्या है? परछाई। परछाई। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर, धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति काफ़ी अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की दूसरी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी पल्लवी बिष्ट कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक, अभिभावक एवं प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल प्रहरी का 1392 ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो कि पहेली बूझो कार्यशाला है। तो मेरी 2 पहेलियाँ कुछ इस प्रकार है। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? प्यास। आग। जी, आपका सही उत्तर है, प्यास। ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास एक पैर है पर वो चल नहीं सकती और वो बारिश में हमको बचाती है और हमारे काम आती है? छाता। जी भाई, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर है छाता। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति काफ़ी अच्छी रही। आ गई है वो हंसी मुस्कान लेकर, अपनी वही खुशनुमा पहचान लेकर। स्वागत करते हैं हम आपका तहे दिल से, अपने अरमानों का चिराग लेकर। इन पंक्तियों द्वारा बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है?
विद्यालय बेहतरीन संचालन के लिए प्रिय यशस्वी को बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1400वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में, जो कि पहली वाचन पर आधारित है, कार्यशाला की मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार ज्योति देशमुख जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय अपेक्षा, अध्यक्षता कर रही प्रिय वंशिका और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन करने के शुरुआत करने वाली प्रिय यशस्वी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, नरेंद्र जी, प्रकाश जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित्य सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद में बच्चों की प्रतिभा प्रस्फुटन सुस्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है और जो बच्चे प्री प्राइमरी क्लास से इसमें जुड़े थे वो भी अब कक्षा 4-5 तक पहुंच चुके हैं। हालांकि कोरोना काल में इन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज यह शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। पहली यानी कि दिमाग की कसरत कराने वाली कार्यशाला, मानसिक व्यायाम जिस कार्यशाला में होता है उस वही कार्यशाला है पहली वाचन कार्यशाला। बच्चों के द्वारा बेहतरीन पहेलियां पूछी जा रही हैं और इसके लिए भी बहुत अच्छा तरीका है कि बच्चे पेन पेपर लेकर बैठें और जो पहेली पूछी जाती है नोट कर लें और उसका जवाब भी नोट कर लें। एक समय ऐसा आएगा जब उनके पास में सैकड़ों की संख्या में पहेलियां हो चुकी होंगी और उनकी जानकारी भी हो चुकी होगी। बड़ा आनंददायक और मानसिक व्यायाम का कार्य पहेलियां करती हैं। इसमें बड़ी जिज्ञासा होती है, बड़ी रोचकता होती है। निश्चित रूप से ये कार्यशालाएं बच्चों की बेहद पसंदीदा कार्यशालाएं हैं और बच्चों को इनको सामान्य ज्ञान की तरफ सदुपयोग करना चाहिए और डाउन जरूर करना चाहिए। प्यारे बच्चों, हम कुछ बिंदुओं पर बात कर रहे थे पिछले दिनों से, जिनमें मुख्य थे समय प्रबंधन, स्व अनुशासन, स्वाध्याय, प्रेम, व्यसन मुक्त जीवन, सच्चरित्र जीवन और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा बिंदु है दृढ़ आत्मविश्वास, यानी कि प्रबल इच्छा शक्ति। जिस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है निश्चित रूप से उसकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा कब होगा? जब उसका अध्ययन अच्छा होगा, जब उसकी जानकारी अच्छी होगी, जब उसकी समझ का अच्छी तरह से विकास हो चुका होगा, तभी तो कॉन्फिडेंस मजबूत होगा, तभी तो दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, तभी तो प्रबल आत्मविश्वास होगा और तभी हम आगे बढ़ने की बात कर सकेंगे। प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से यह समय बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय परीक्षाएं लगभग शुरू हो गई हैं, गृह परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं और बोर्ड परीक्षाएं भी बहुत जल्दी शुरू होने जा रही हैं। तो बच्चों के बड़ा महत्वपूर्ण समय है, तो बच्चों को अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए और रिवीजन करना चाहिए और अच्छे अंक लाने का ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है कि पढ़ाई से पहले, परीक्षा से पहले बहुत पढ़ाई करनी चाहिए और परीक्षा काल में पूरी नींद लेनी चाहिए और आराम से बड़ा कूल होकर परीक्षा देनी चाहिए। प्रश्न पत्र कठिन आने पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे लिए कठिन है वो सभी के लिए कठिन है। सोच समझ कर जवाब देना चाहिए और कोई भी प्रश्न कभी भी अनुत्तरित नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात कुछ ना कुछ उसमें जरूर जितनी भी जानकारी है उतना लिखना चाहिए।
आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के विचारों और जीवन चरित्र को पढ़ना और अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और रहीम दास की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अमी पियावत मान बिन रहीमन मोहि न सुहाय, अमी पियावत मान बिन रहीमन मोहि न सुहाय, मान सहित मरिबो भलो जो विस देत सुहाय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें काफी ज्ञानवर्धक बातें बताई। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज के तीसरे प्रतिभागी मेरे भाई मानस धोनी, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेरू चौबट्टा बागेश्वर से। भाई क्या आप उपस्थित है? भाई क्या आप उपस्थित है? अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की चौथी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन खुशी भोज, कक्षा 6, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित है? बहन क्या आप उपस्थित है? अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज के 5वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई प्रभास देवतुल्ला, कक्षा 2, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। भाई क्या आप उपस्थित है? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। जी धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम प्रभास देवतुल्ला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल है। तो आज जैसे कि पहली बूझो कार्यशाला है जिसमें सभी बच्चों को अपनी 2 पहेलियां बूझनी होती है। तो फिर उसी प्रकार मैं भी आपके सामने अपनी 2 पहेलियां प्रस्तुत करता हूँ। मेरी पहली पहेली, बूझो भैया एक पहेली, जब काटो तब नई नवेली। मैं अपनी पहेली वापस से दोहराता हूँ। बूझो भैया एक पहेली, जब काटो तब नई नवेली। इसका सही उत्तर है पेंसिल। मेरा दूसरी पहेली, काली काली माँ लाल लाल बच्चे, जिधर जाए माँ उधर जाए बच्चे। रेलगाड़ी। जी आपका उत्तर सही है। इसका उत्तर है रेलगाड़ी, क्योंकि रेल का इंजन लाल होता है और उसके पीछे के डिब्बे काले। इसी के साथ धन्यवाद और शुभयामिनी। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की 6ठी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन आद्या श्रीवास्तव, कक्षा 2, सांदीपनि शासकीय पद्य राजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। बहन क्या आप उपस्थित है? जी हाँ दीदी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। धन्यवाद। मेरा नाम आदर्श श्रीवास्तव है। मैं कक्षा सभी बड़ों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आदर्श श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम संदीपनी शासकीय पद्मा राजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है ग्वालियर मध्य प्रदेश से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पहेली पूजो कार्यशाला है, तो मैं भी अपनी 2 पहेलियां प्रस्तुत करना चाहूंगी। मेरी पहली पहेली कुछ इस प्रकार है। देता हूँ मैं सबको ज्ञान, काला रंग मेरी शान। मैं अपनी पहेली को दोबारा दोहराना चाहूंगी। ब्लैक बोर्ड। जी इसका सही उत्तर है स्याही। अब मेरी दूसरी पहेली कुछ इस प्रकार है।
काला मुंह लाल शरीर कागज को वह खाता, रोज शाम को पेट फाड़ कर कोई उसे ले जाता। कुल्हाड़ी। जी गलत उत्तर है। जी इसका सही उत्तर है लेटर बॉक्स। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज के साथी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन दृश्या कोहली, कक्षा 5, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दृश्या कोहली, कक्षा 5 की छात्रा, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। जैसा कि आज हम सभी को विदित है, आज बाल प्रहरी के सुंदर मंच में पहली बूझो कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें मैं भी आपके सामने 2 पहेली लेके उपस्थित हूँ। तो मेरी पहली नंबर की पहेली है, हरी झंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। मिर्च। तरबूज। जी भाई, आपका उत्तर सही है। इसका सही उत्तर है मिर्च। मेरी दूसरी पहेली, हाथ आए तो 100 काटे, जब थके तो पत्थर चाटे। मैं अपनी पहेली दोबारा दोहराना चाहती हूँ। हाथ आए तो 100 काटे, जब थके तो पत्थर चाटे। डराती। जी भाई, आपका उत्तर सही है। इसका आंसर दराती और चाकू है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। महकते फूलों की तरह महफिल सजाई है, आपके आने से इस शाम में रौनक छाई है। दिल से करते हैं हम आपका अभिनंदन, आपकी मौजूदगी ने इस महफिल को शोभा दिलाई है। इन पंक्तियों द्वारा बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आज की मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योति देशमुख मैम, साहित्यकार बड़ौदा से। मैम, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज। हेलो, मेरी आ रही है आवाज? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। जी। हेलो, आ रही है आवाज? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं सभी उपस्थित कवियों और विदुषियों को नमस्कार करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ उदय कराला सर का। उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि बनने का सौभाग्य दिया और आप सभी बच्चों से रूबरू होती रहती हूँ मैं, जब मुझे व्यस्त समय में टाइम मिलता है। मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर सकती हूँ? जी मैम। ओके। मेरी कविता का नाम है जिंदगी। खुशियों का पैगाम है जिंदगी, कभी दुख से लड़ने का हौसला देती है जिंदगी, कभी सुख से परिपूर्ण ऐसी आसान बनाती है जिंदगी, कभी गुलाब कभी कमल चंदा जैसे फूलों से, चंपा जैसे फूलों से सराबोर चमन महकाती है जिंदगी, कठिनाई से लड़कर फिर जीने की ललक जगाती है जिंदगी, लक्ष्य का परचम हो हर किसी के पास, ऐसा जीवन का एक अध्याय बताती है जिंदगी, कभी बचपन की किलकारियां तो कभी मीठी स्मृति का एहसास कराती है जिंदगी, कभी जवानी के प्यार मोहब्बत का किस्सा बताती है जिंदगी, कभी वृक्ष अवस्था के पल में बीते लम्हों का अनुभव का बोध कराती है जिंदगी, होली के रंग बिरंगे सतरंगी इंद्रधनुष के बिखरे रंगों से आसमां को सजाती है जिंदगी, कभी दिवाली पर रोशन दीपों सी झिलमिल जगमगाती है जिंदगी, तो कभी आते जिंदगी में उतार चढ़ाव को झरने की तरह बाधाओं से लड़ने को सिखाती है जिंदगी, कभी खुली किताब सी एक अध्याय का निर्माण करती है जिंदगी, कभी सावन के झूले कभी कोयल की कूक का आनंद दिलाती है जिंदगी, बादल घिरे रिमझिम फुहारों से कभी नाचते मोर का सुंदर दृश्य दिखाती है जिंदगी, एक पुस्तक के आखिरी रिक्त स्थान में भविष्य का आईना नहीं दिखाती जिंदगी, कभी दरख्त की छांव
तो कभी गुलशन सा महकती खुशबू सी है जिंदगी। तो कभी लहरों का आकर लौटना, सूरज का हर दिन हर शाम ढलना, ऐसा न थमने वाला सिलसिला है जिंदगी। कभी हंसाती तो कभी रुलाती है जिंदगी, कभी अपनों का तो कभी परायों सा व्यवहार करती है जिंदगी। धन्यवाद। जी मैम, आपका बहुत-बहुत आभार कि आप इस पटल पर आई एवं आपने हम सभी के सामने एक बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत करी, जिसका शीर्षक था ज़िंदगी। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की 8वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन लक्षिता बिष्ट, कक्षा 6, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रानीखेत अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद दीदी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लक्षिता बिष्ट है। मैं कक्षा 6 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रानीखेत की छात्रा हूँ। तो आज की मेरी पहली पहेली है, काला हूँ पर कौवा नहीं, लंबा हूँ पर सांप नहीं, बताओ मैं कौन हूँ? जी, इसका उत्तर है बाल। मेरी दूसरी पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे काटते हैं पर खाते नहीं? लकड़ी? जी नहीं, इसका उत्तर है नाखून। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की नवी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन योगिता जोशी, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ से। बहन, क्या आप उपस्थित है? बहन, क्या आप उपस्थित है? अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज के 10 से प्रतिभागी मेरे बड़े भाई अंकित नायक, कक्षा 8, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। भैया, क्या आप उपस्थित है? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकित नायक है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज पहली बुझो कार्यशाला है, तो मैं भी अपनी कुछ पहेलियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी पहली पहेली, रात में रोती है, दिन में सोती है, बताओ क्या है? मैं अपनी पहेली दोहराता हूँ। हाँ, आपका उत्तर सही है। मोमबत्ती। मोमबत्ती का सही आंसर है। मेरा दूसरा पहेली, वह कौन सी चीज है जो गर्म होने पर जम जाती है? मैं अपना प्रश्न दोहरा रहा हूँ, वह कौन सी चीज है जो गर्म होने पर जम जाती है? इसका सही उत्तर है अंडा। मेरा तीसरे प्रश्न, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसके नाम में शहर का नाम आता है? शिमला मिर्च। हाँ जी, आपका उत्तर सही है, शिमला मिर्च। मेरा चौथा प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज है जो फटते समय आवाज नहीं करती? दूध। जी, आपका उत्तर सही है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी, अब मैं आगे बढ़ते पुनः सही प्रतिभागियों से अनुरोध करती हूँ कि आपको केवल 2 ही पहेलियां पूछनी है। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ इस कार्यशाला की 11वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8, सांदीपनि शासकीय पद्य राज्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। दीदी, क्या आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और हमारे आज की इस कार्यशाला में उपस्थित सभी वरिष्ठजनों एवं मेरे प्रिय अभिभावकों को मेरा सादर नमस्कार। तो जैसे कि आज बाल प्रेरी के पटल पर पहली वाचन कार्यशाला का आयोजन किया गया है, तो मैं आप सभी के समक्ष अपनी 2 पहेलियां प्रस्तुत करती हूँ। मेरी पहली पहेली है कि ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतनी ही कम दिखाई देती है? मैं एक बार फिर से अपनी पहेली दोहराती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है
जो जितनी ज्यादा होती है उतना ही कम दिखाई देता है। दूर की चीज। उम्म, नहीं, इसका सही जवाब है अंधेरा, क्योंकि अंधेरा जितना ज्यादा होता है उतना ही हमें कम दिखाई देता है। तो और मेरी दूसरी पहेली है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके पैर तो नहीं है, फिर भी वह चढ़ती है और उतरती है। केचुआ। जी? केचुआ। जी नहीं, इसका सही उत्तर है थर्मामीटर का पारा, जो कि इसके पैर नहीं है लेकिन वह चढ़ता भी है और उतरता भी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, महफिल में रौनक छा जाती है आपके आने से, महफिल में रौनक छा जाती है आपके आने से। इन पंक्तियों द्वारा मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय यशस्वी जोशी जी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया और जैसा आपने बताया कि आपका 42वां संचालन एक कीर्तिमान है अपने आप में। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आपको सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, कुशल त्रुटिहीन संचालन के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और 2 पहेलियां बूझें, वो पहेलियां हमें बुझाएं और उनका उत्तर भी बताएं। यशस्वी जी। समस्त सम्मानीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसा कि आज पहली पूजा कार्यशाला है, तो मेरी पहली पहेली कुछ इस प्रकार है। मैं पहाड़ों में जन्मा पर मेरी आवाज देश भर में गूंजी, प्रकृति मेरी कविता बनी, हिमालय मेरी कलम की स्याही बनी। मैं छायावाद का सपना हूँ, फूलों हवाओं और पहाड़ों का अपना हूँ। मैं कौन हूँ? पेड़। जी नहीं, मैं अपनी पहेली एक बार दोहराती हूँ। मैं पहाड़ों में जन्मा पर मेरी आवाज देश भर में गूंजी, प्रकृति मेरी कविता बनी, हिमालय मेरी कलम की स्याही बनी। मैं छायावाद का सपना हूँ, फूलों हवाओं और पहाड़ों का अपना हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? बाल प्रहरी। जी नहीं, इसका सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। मेरी दूसरी पहेली कुछ इस प्रकार है। मैं चलती हूँ पर थकती नहीं, पूजी जाती हूँ पर बोलती नहीं, जन्म मेरा पहाड़ों में हुआ पर पूरी धरती मेरी कहानी सुनी। बताओ मैं कौन हूँ? मैं अपनी पहेली एक बार दोहराती हूँ। मैं चलती हूँ पर थकती नहीं, पूजी जाती हूँ पर बोलती नहीं, जन्म मेरा पहाड़ों में हुआ पर पूरी धरती मेरी कहानी सुनी। बताओ मैं कौन हूँ? नदी। जी, इसका सही उत्तर है गंगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर पहेलियां आपने पूछी और गंगा नदी और स्मितानंदन पंत पर पहेली नई किस्म की पहेलियां थी। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आपको। आज की इस पहेली बुझो कार्यशाला में कुल 14 बच्चों को प्रतिभाग करना था और सबसे छोटे प्रतिभागी प्रभास देवतला जी थे। उन्होंने 2 पहेलियां पूछी, उसमें से एक का उत्तर रेलगाड़ी था, दूसरा मुझे याद नहीं। इसी तरह से आद्या श्रीवास्तव कक्षा 2 की छात्रा हैं, उन्होंने 2 पहेलियां पूछी, एक का उत्तर स्याही था और दूसरा लेटर बॉक्स। बहुत सुंदर, बड़ा आत्मविश्वास आद्या में दिखा, प्रभास में तो है ही आत्मविश्वास। दोनों विशेष रूप से बधाई के पात्र। मैं भी आपसे अपनी 2 पहेलियां पूछ लेता हूं, क्योंकि पहले पूछने का अवसर जल्दी मिलता नहीं है। आप सुनिएगा उसे। सबसे लंबी नाक लटकती, चलता तब जमीन को छूती, कान बड़े पंखे जैसे हैं, मस्तक में रखता हूँ मोती। हाथी। हाथी। बिल्कुल सही है, हाथी। हाथी बिल्कुल सही उत्तर है, हाथी। दूसरा, थोड़ी कठिन है पहली। दूसरी, किसी देश की सीमा मुझको आज अभी तक रोक न पाई,
दो अक्षर का नाम लिए हूँ, पढ़ती नहीं कभी दिखलाई। नहीं। किसी देश की सीमा मुझको आज अभी तक रोक न पाई, दो अक्षर का नाम लिए हूँ, पढ़ती नहीं कभी दिखलाई। दो अक्षर का नाम है नदी। हवा। अच्छा, हवा जो हवा। है, और नदी भी हो सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन नदियां दो देशों में भी चली जाती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में भी बहती है और बांग्लादेश में भी, दोनों तरफ सही है। तो आज सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी वंशिका राजपूत कर रही हैं, कक्षा 6 की छात्रा हैं जो कुटियाल मोड़ा से। अध्यक्ष बनने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। अभी मैंने आमंत्रित किया जाएगा, अपने दो पहेलियां बूझेंगी और उनका उत्तर भी बताएं। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी अपेक्षा राज हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा। उन्होंने अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य बहुत शानदार दिया, बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, और उसके बाद उन्होंने दो पहेलियां भी पूछी। एक पहेली का उत्तर तो चीटी था और दूसरा मैं नोट नहीं कर पाया, लेकिन बड़ी नई पहेलियां थी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत हार्दिक बधाई की बात। आज की हमारी मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्रीमती ज्योति देशमुख मैडम है, जो बड़ौदा से, और आप पहले भी जुड़ी हैं, जुड़ती रही हैं, और सर आपने मैं दो पहेली पूछ सकती हूँ? अभी लिखिए। अभी बाद में पूछिएगा, आपको जी आमंत्रित जी किया जाएगा। जी जी जी, ठीक है और मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। और आपने जिंदगी पर बड़ी सुंदर कविता सुनाई, सुरक्षित कविता, जो कि जिंदगी के ऊपर लिखी गई थी, जिंदगी को केंद्र में रखकर लिखी गई थी। आपने मेरा बहुमूल्य समय में से समझ दिया, हमारे बीच बंधे हुए हैं, सुंदर कविता सुनाई, आपके हमारा संवर्धन किया। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के निदेशक, उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, और जुड़कर अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से बच्चों को नहीं, हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। आज भी जुड़े, और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि ये पहेलियां या पहली कार्यशाला दिमाग की कसरत कराती है या मानसिक व्यायाम कराने वाली, और बच्चों की पसंदीदा कार्यशाला। लेकिन बच्चों को इसे कागज पेन लेकर अगर नोट कर ले तो बहुत अच्छा होगा, पहेलियों का एक अनूठा भंडार हो जाएगा। आदरणीय सरस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें सादर प्रणाम। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स दायित्व संभाल रखा है, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, और उनके आशीर्वचन को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित। साथियों, कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। अन्य कुछ नाम जो पटल पर आए हुए इस प्रकार हैं: आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, गुड़गांव हरियाणा से; आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी, आदरणीय हेमा देवतला मैडम, आदरणीय दीपक बिष्ट जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामो मच्छी उत्तर प्रदेश से; आदरणीय शोभा जोशी मैडम, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और बच्चों, साथियों, मित्रों, जहां बच्चों और भावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है, और छोटे बच्चे, प्रभास देवतला, अध्याय श्रीवास्तव जैसे कक्षा 2 के बच्चे जो सुंदर सुंदर पहेलियां लेकर के आए थे, उसमें अभिभावकों का ही सहयोग परिलक्षित होता है। अभिभावक उन्हें एंड्रॉइड फोन देते हैं, उन कार्यक्रमों से जोड़ते हैं। तो अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारविंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों के साथ जीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जिनका तन मन धन सब बच्चों के लिए समर्पित है, उन्हें सादर प्रणाम करते हुए मैं मंच का बहुत शानदार संचालन करें कुमारी शशि जोशी जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। शशि जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें काफी ज्ञानवर्धक बातें बताई एवं अपने आशीष प्रश्नों से हमारा मार्गदर्शन किया।
अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की अध्यक्ष मेरी छोटी बहन वंशिका राजपूत कक्षा 6 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौकुटिया अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित है? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वंशिका राजपूत है, मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया है। जैसे कि आप सभी आज सबसे पहले मेरी बड़ी दीदी कुमारी यशवी जोशी कक्षा 7 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। दीदी आपको बेहतरीन संचालन के लिए बहुत-बहुत बधाई। आज के विशिष्ट अतिथि कुमारी अपेक्षा राज कक्षा 8 कुमाऊं पब्लिक स्कूल धारड़ अल्मोड़ा से। दीदी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योति देशमुख जी सत्यकार बड़ौदा से। मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी पहेली पूछना शुरू करूंगी। मेरी पहली पहेली है, वो क्या है जो ऊपर नीचे तो जाता है वो क्या है जो ऊपर नीचे तो जाता है लेकिन अपनी जगह से हिलता नहीं। मैं अपनी पहेली दोहराऊंगी, वो क्या है जो ऊपर नीचे तो जाता है लेकिन अपनी जगह से हिलता नहीं। इसका सही उत्तर है सीढ़ी। मेरी दूसरी पहेली है, एक ऐसी चीज का नाम बताओ जो हमेशा आपके पास रहती है लेकिन आप उसे कभी पकड़ नहीं सकते। धुआं। क्या आप अपना उत्तर दोहराएंगी? धुआं। आपका उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर है परछाई। धन्यवाद, शुभ्या। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ते हुए इस कार्यशाला के छोटे प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। मानस धोनी। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। जी दीदी, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मेरा नाम मानस धोनी है, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चबट्टा बागेश्वर है। आज मैं आप सभी के समक्ष दो पहेलियां पूछना चाहता हूँ। और जैसे कि आप सभी को विदित होगा कि आज पहली भोजन कार्यशाला है जिनमें बेहतरीन और सुंदर संचालन करी है मेरी सहपाठी दीदी। आपको बेहतरीन संचालन के लिए ढेरों बधाइयाँ। और मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं पहले नहीं जुड़ पाया क्योंकि मेरा नेट काम नहीं कर रहा था, तो अभी थोड़ा नेट काम कर रहा है तो मैं जुड़ पाया। तो मैं अपने पहेली को पूछने जा रहा हूँ। मेरी पहली पहेली है कि 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सुल्टा एक समान। जहाज। जी बहन, आपका उत्तर सही है। इसका उत्तर जहाज है। ऐसी कौन सी चीज है हम उसे जितना साफ करें वह उतनी काली होती जाएगी? मैं अपनी पहेली दोबारा दोहराता हूँ। ऐसी कौन सी चीज है हम उसे जितना भी साफ करें वह और काली होती जाती है? इसका सही उत्तर है ब्लैक बोर्ड। अगर हम ब्लैक बोर्ड को जितना भी साफ करें वह काला ही होता जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा है आप सभी को मेरे 2 पहेली अच्छी लगी हों। अगर मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। खुशी भोज। योगिता जोशी। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम योगिता जोशी है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज पहली वचन कार्यशाला है, तो मैं भी अपनी 2 पहेली लेकर प्रस्तुत हूँ। एक कमरे में 400 आदमी रहते थे, उसमें से 2 सो गए तो कितने बचे? अपनी पहेली दोबारा दोहराती हूँ। एक कमरे में 400 आदमी थे, उसमें से 2 आदमी सो गए, बताओ कितने आदमी बचे? इसका सही उत्तर है 400। मुंह में दांत बहुत ही सारा,
फिर भी खाता नहीं बेचारा। मुंह में दांत बहुत ही सारा, फिर भी खाता नहीं बेचारा। इसका सही उत्तर है कंघी। धन्यवाद। जीवन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। गुणकारी सोहबत मिली गुणकारी उपदेश, गुणकारी सोहबत मिली गुणकारी उपदेश, आभारी हम आपके आई श्री विशेष, आभारी हम आपके आई श्री विशेष। इन पंक्तियों द्वारा मैं बड़ी आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल परिषद खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? नेगी सर जुड़े तो हैं, माइक बंद है उनका। जी आगे बढ़े दोस्त। जी सर। बहुआयामी आप है बहुआयामी काज, पाकर अपने बीच में पुलकित है हम आज। इन पंक्तियों द्वारा मैं बड़ी आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ इस कार्यक्रम की कर्ता धर्ता आदरणीय श्री उदय किरोला सर को। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी यशस्वी जी, आपको बहुत बधाई सुंदर संचालन के लिए। मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जुड़ गए हैं। सर, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आपका माइक ऑन नहीं था, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आदरणीय उदय किरोला जी और सुंदर संचालन करने वाली हमारे मित्र जो कि आज बहुत ही शानदार तरीके से आत्मविश्वास से भरा पूरा संचालन कर रही कुमारी यशस्वी जोशी जी। आपको मैं बहुत सारी बधाइयां देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आज की इस कार्यशाला में आपने बहुत ही उत्तम तरीके से कार्यक्रम का संचालन किया। बाल प्रहरी मंच पर इस सुंदर संचालन के लिए यशस्वी जोशी जी का एक बार बहुत अभिनंदन करते हुए मैं बहुत सारी बधाइयां देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और आपके पहेली पूजने के प्रस्तुतिकरण के लिए आपको टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करता हूँ यशस्वी जी। बाल प्रहरी मंच पर आज पहेली पूजो कार्यशाला बाल प्रहरी का 1392वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती ज्योति देशमुख जी जो कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बड़ौदा गुजरात से। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। बाल प्रहरी मंच पर आज आपने अपनी सक्रिय सहभागिता करते हुए बच्चों का उत्साहवर्धन किया और पहेलियों की प्रतिक्रिया भी दी, तो मैं आपका धन्यवाद करते हुए बाल प्रहरी मंच पर आपके जुड़े रहने के लिए साग्रह निवेदन करता हूँ और आपका स्नेह बाल प्रहरी मंच पर हमेशा इसी तरह से मिलता रहे और आपका स्नेह बना रहे, इसी शुभेच्छा के साथ आपका धन्यवाद करता हूं आदरणीय श्रीमती ज्योति देशमुख जी। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही कुमारी वंशिका राजपूत जी जो चौकुटी अल्मोड़ा से हैं, कक्षा 6 के विद्यार्थी, वीर सेवा पब्लिक विद्यालय से। आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज की कार्यशाला के विशेष अतिथि हैं कुमारी अपेक्षा राज जी जो कुमाऊं पब्लिक विद्यालय द्वाराहाट अल्मोड़ा से कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं। आपका भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले मित्रों में श्री जय माहेश्वरी जी HN इंटर कॉलेज हल्द्वानी से, कुमारी पल्लवी बिष्ट जी आर्मी पब्लिक विद्यालय रानीखेत अल्मोड़ा से, श्री मानस धोनी जी राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर से, कुमारी खुशी भोज जी भैटुली अल्मोड़ा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, श्री प्रभास देवतला जी वीर सेवा पब्लिक विद्यालय चौकुटिया अल्मोड़ा से, कुमारी आद्या श्रीवास्तव जी कक्षा 2 सांदीपनी शासकीय पद्मराजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से, कुमारी दिशा कोहली जी कक्षा 5 कंट्री वाइड पब्लिक विद्यालय बागेश्वर से, कुमारी लक्षिता बिस्त्री जी PMC विद्यालय रानीखेत अल्मोड़ा से, कुमारी योगिता जोशी जी कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ से, श्री अंकित नायक जी कक्षा 8 वीर सेवा पब्लिक विद्यालय चौकुटिया अल्मोड़ा से और कुमारी मंत्रिता शर्मा जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से।
आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले सभी दोस्तों ने बहुत ही उम्दा पहेलियों का प्रस्तुतिकरण किया, पहेलियों को बूझा और पहेलियों का जवाब, पहेलियों को ताड़ने का सुंदर प्रयास भी हमारे बच्चों के द्वारा किया गया। हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को मैं ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जो पंत जी के ऊपर पहेली तैयार की गई थी, बहुत ही उत्तम कोटि की पहेली थी। मुझे लगता है कि मौलिक पहेलियां भी बाल प्रेरी मंच पर बच्चे बनाने लगे हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बाल प्रेरी मंच के लिए, हमारे लिए, कि बच्चे बड़ी कुशलता के साथ पहेलियों को गढ़ने लगे हैं, पहेलियों का निर्माण करने लगे हैं और पहेलियों को बूझने और ताड़ने लगे हैं। बाल प्रेरी मंच पर पहेलियों का निर्माण एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण विधा बनकर उभर कर आ रहा है और किसी विशेषता को लेना और उसको गढ़ना और उसके साथ में शाब्दिक अभिव्यक्ति जोड़ना, उसमें साहित्य और लालित्य को जोड़ना, उसमें अलंकारकृत भाषा का प्रयोग करना, इससे पहेलियों को बूझना कई बार दुरूह भी हो जाता है। जैसा कि गंगा नदी की पहेली आपने तैयार की, छायावाद के ऊपर आपने पंत जी की पहेली को रखा। मैं भी चलते चलते एक शब्द मैंने लिया था, उस शब्द के आधार पे पहेली गढ़ने का प्रयास किया है, तो वो बच्चे हमारे जो दोस्त हैं वो ताड़ने की कोशिश करेंगे और उसका जवाब बहुत आसान निकल के आएगा। 3 अक्षर का मेरा नाम, अंत कटे तो गीलापन हो, अंत कटे तो गीलापन हो, इसके बिना भोजन का स्वाद न हो, दोस्त यह मिठाई का कहलाए, नाम बताओ क्या हूं मैं। देखें, प्रयास करें आप। 3 अक्षर का मेरा नाम, अंत कटे तो गीला हो, नमी आ जाए, भोजन का इसके बिना स्वाद न भाए, मीठे के साथ इसका गहरा नाता है, दोस्त बताओ नाम क्या हूं मैं। तो इसका जो जवाब बन के आता है वो शब्द है नमक। नमक से का को काट देते तो नम हो जाता है, नमी आ जाती है, गीलापन आ जाता है और इसको, नमक को यदि हम भोजन में नहीं डालते हैं तो ये स्वादहीन बन जाता है भोजन। और मीठे के साथ नमकीन की रिश्तेदारी होती है, मिठाई खाते हैं तो नमकीन भी उसके साथ में हम परोसते हैं, रखते हैं और इस प्रकार से ये पहेली नमक के उत्तर को पाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये पहेली? मैंने बनाने का प्रयास किया, यदि अच्छी लगी तो मेरा उत्साहवर्धन कीजिए, मैं और अच्छे से कोशिश करूंगा और सुधारने की कोशिश भी करूंगा यदि बिगड़ेगी तो बहुत धन्यवाद करता हूं मैं बाल प्रेरी मंच के सभी दोस्तों को, ढेर सारी बधाइयां देता हूं। और बाल प्रेरी मंच पर आज की इस कार्यशाला में हमेशा की तरह उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने वाले वरिष्ठ शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत सर का बहुत अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उनका निरंतर मार्गदर्शन हम सबका प्रेरणा पथ बनता है। आदरणीय श्याम पांडे जी का भी मैं कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और उन्हें प्रणाम प्रेषित करता हूँ। आपका स्नेह हम सबको निरंतर प्राप्त होता है और बच्चों की जो प्रस्तुतियां होती हैं उसके लिए भी आपकी सराहना और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आदरणीय श्याम पांडे जी बच्चों के और हम सब के ऋषि और ऋषिवत तपश्चर्या करने वाले आदरणीय उदय किरोला जी, जिनके माध्यम से दुनिया भर के, देश भर के बच्चे जुड़ते हैं और हम सब भी अभिभावक गण के रूप में रोज मिलते हैं आभासी दुनिया में। और हम यदि कार्यक्रम से विलग होते हैं तो हमको कुछ खालीपन भी लगता है। जिस दिन कार्यक्रम की सूचना प्राप्त होती है तो उस दिन जो है हमारे पास वो एक 1.5 घंटे का जो दूसरा काम निकालना मुश्किल हो जाता है अचानक से। तो ऐसे आदरणीय उदय किरोला जी का बहुत अभिनंदन और धन्यवाद और कोटि कोटि आभार ज्ञापित करते हैं। बाल प्रेरी मंच पर निरंतर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले आदरणीय
प्रकाश पांडे जी, आदरणीय बीसी जोशी जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी और अनेक भी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी का बाल प्यारी मंच पर आदरणीय शोभा जी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम करता हूं और शुभ यामिनी के साथ, शुभ रात्रि के साथ मैं शानदार संचालन करने वाली हमारी मित्र कुमारी यशस्वी जोशी जी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। यशस्वी जी। जी सर। आदरणीय नेगी जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया। बहुआयामी आप है, बहुआयामी काज पाकर अपने बीच में पुलकित है हम आज। इन पंक्ति द्वारा मैं बड़ी आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता आदरणीय श्री उदय किरोला सर को। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दोस्त, आ रही है आपकी आवाज। यशस्वी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और आज आपने तुरंत संचालन की जिम्मेदारी संभाली, तो मैं आपको बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती ज्योति देशमुख जी का। और इस पटल पर जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिसमें डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला जी हमारे बीच पटना से जुड़े हैं, चंपावत से डॉक्टर बीसी जोशी सर, आदरणीय भास्करानंद पांडे जी प्राचार्य डाइट डीडीआर से, चंद्रकला वर्मा जी प्राचार्य जीआईसी बसर, गिरजाशंकर जोशी जी कामेश्वरी सिंह गुड़गांव से, मनोज जोशी जी अल्मोड़ा से हमारे बीच। और इस पटल पर अन्य कई साथी जुड़े, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। आदरणीय मंत्रिता शर्मा जी, नरेंद्र पाल जी, राजेंद्र प्रसाद जी, शोभा जोशी जी और आदरणीय पांडे सर, सभी मित्रों का आभार। और कल हमारा लोकगीत गायन का कार्यशाला है,